Next question is, a sphere of diameter r is cut from a sphere of radius r as shown in figure. Find out distance of center mass of remaining portion from center of original sphere. लास्ट क्वेश्चन जो था वो प्लेट का था और ये वाला क्वेश्चन स्फेयर का है। लास्ट क्वेश्चन में मास जो था एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ओरिजिनल स्फेयर जिसका सेंटर मास ओरिजिन पे है, यहाँ से अगर हम ये वाला पोर्शन रिमूव कर दें तो सेंटर मास लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। जितना सेंटर मास शिफ्ट हो रहा है वो न्यू सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग पोर्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर मास का, एक्सएम इज इक्वल टू v1x1 माइनस v2x2 डिवाइड बाय v1 माइनस v2 से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने v इसलिए लिया है क्योंकि मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक एक करके इनकी सबकी वैल्यू लिखकर फिर यहाँ हम पुट कर देंगे। v1 वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉडी स्फेरिकल बॉडी है, इसलिए इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r रेडियस क्यूब। v2 जो रिमूव बॉडी है उसका वॉल्यूम, इसका डायमीटर r है, सो रेडियस r/2 हो जाएगी। 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। x1 इज इक्वल टू x1 ओरिजिनल बॉडी के सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर मास ओरिजिन पे था जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। रिमूव बॉडी के सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट, ये रिमूव बॉडी है, इसका सेंटर मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा जिसका x कोऑर्डिनेट r/2 बन जाएगा। सारी वैल्यू मिल चुकी है, बस इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 4/3 पाई r क्यूब को v एज्यूम कर लेता हूं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये 2 की पावर क्यूब को बाहर निकाल लें तो 1/8 और रिमेनिंग 4/3 पाई r क्यूब जिसको हमने v ऑलरेडी ले रखा है, इससे कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। सो XCOM इज इक्वल टू v1x1 0 माइनस v2x2 v/8 इंटू r/2 डिवाइड बाय v1 माइनस v2 v माइनस v/8। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस r/14 आ जाएगा। माइनस साइन यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है इसलिए आया है। डिस्टेंस के लिए हम इस माइनस साइन को हटा देंगे, r/14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम ए स्क्वायर प्लेट इफ शेडेड पोर्शन इज रिमूव्ड देन फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ एक स्क्वायर प्लेट गिवन है जिसकी साइड 2 मीटर है, इसका एक कॉर्नर ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्लेट के इस पोर्शन को जो शेडेड पोर्शन है ये भी एक स्क्वायर पोर्शन है जिसकी साइड 1 मीटर है। जैसे रिमूव करेंगे तो सेंटर मास ओरिजिनल बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था वो वहाँ नहीं होकर शिफ्ट कर जाएगा और जो रिमेनिंग बॉडी का जो सेंटर मास है उसी का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ जो मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सियम से। XCOM इज इक्वल टू A1x1 माइनस A2x2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2। हमें सभी की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। A1x1 जो है वो ओरिजिनल बॉडी का एरिया और सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट है और A2x2 रिमूव बॉडी का एरिया और उसके सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू ओरिजिनल बॉडी का सेंटर मास, ओरिजिनल बॉडी का एरिया, स्क्वायर है इसका एरिया, साइड स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर। A2 रिमूव बॉडी का एरिया, A2 इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर है इसलिए इसका एरिया साइड स्क्वायर बन जाएगा। X1
ओरिजिनल बॉडी के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसे इसकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो सेंटर पॉइंट है ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 1,1, सो x1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। x2 इक्वल टू रिमूव बॉडी के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो रिमूव बॉडी के हम अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो रिमूव बॉडी भी स्क्वायर प्लेट, इसका सेंटर मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2 नहीं होकर, क्योंकि ओरिजिनल से चेक करना है, तो ये 1 प्लस हाफ, तो 3/2, अगेन 1 प्लस हाफ 3/2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3/2, 3/2 हो जाएंगे। सो x2 इक्वल टू 3/2 हमें मिल चुका है। नाउ पुटिंग इन फॉर्मूला xcum इज इक्वल टू x1 a1 x1, ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस a2 x2 1 × 3/2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 4 माइनस 1, सॉल्व करें, 4 माइनस 3/2 डिवाइड बाई 3, 4 माइनस 3/2 डिवाइड बाय 3, यह आ जाएगा 5/6। सिमिलरली अगर हम YCUM फाइंड करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 5/6 ही आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला में सिर्फ a1 y1 माइनस a2 y2 अपन a1 माइनस a2 लिखना है, तो नीचे वाला पोर्शन तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ y1 और y2 आएगा। और यहाँ ध्यान से देखें तो जैसा x1 है वैसा ही y1 है और जैसा x2 है वैसा ही y2 है, सो YCUM भी 5/6 आएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू 5/6, 5/6। कंटिन्यूस सिस्टम के हमने 3 पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने लिया था यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का, सेकंड हमने लिया था कंपोजिट बॉडी, थर्ड ट्रंकेटेड बॉडी एंड फोर्थ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, जहां मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि एक बॉडी है कंटिन्यूस बॉडी, और इस कंटिन्यूस बॉडी का हमें सेंटर मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्मॉल सेगमेंट चूज करेंगे जिसका मास dm और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z है। इस सिस्टम का, इस कंटिन्यूस सिस्टम का जो सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सिस्टम का था वही फॉर्मूला कंटिन्यूस सिस्टम का ही है, लेकिन वहाँ समीशन था और यहाँ पर इंटीग्रल है, मतलब समीशन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली XCM, YCM और ZCM में हम x, y और z DM मास का लिखकर सॉल्व कर लेंगे। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ गिवन रॉड। ये रॉड आपको गिवन है, इसकी लेंथ l है। इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कांस्टेंट, इस रॉड का हमें सेंटर मास फाइंड करना है जिसका लैम्डा कांस्टेंट है। अगर ध्यान दें तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का सेंटर मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें आंसर पता चल चुका है कि इस रॉड का जो सेंटर मास होगा वो इसके सेंटर पे मतलब l/2 डिस्टेंस पे होगा। लेकिन हम लोग चेक करें क्या इस इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी सेम आंसर आएगा क्या, तो उसको चेक करते हैं। यहाँ पे XCUM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाय DM। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले हमें एक सेगमेंट चूज करना है DM मास का। यहाँ मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए जो हम DM सेगमेंट लेंगे वो लेंथ वाइज ही लिया जाएगा। तो हमने क्या काम किया, एक
dx लेंथ का छोटा सा सेगमेंट चूज किया जिसका मास dm है, और इस dm मास का x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से हमने x मान लिया। dm की वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे। dm इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ पोर्शन। अब ये सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, इस फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आ जाएगा x cm इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ dm, हमने x ही एज्यूम किया है, x dm मास लैम्डा इंटू dx, लीनियर मास डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ पर कितना मास है इंटू लेंथ ऑफ पोर्शन, लैम्डा dx डिवाइडेड बाय लैम्डा dx। लिमिट यहाँ x की लिमिट रखनी है, तो x की लिमिट रॉड के केस में 0 से लेंथ ऑफ द रॉड l ये लिमिट मिल जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 टू l, 0 टू l। लैम्डा कॉमन और कैंसिल आउट हो जाएगा, x dx 0 टू l, 0 टू l dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट रख के जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको l बाई 2 मिल जाएगा। और यही चीज़ हमने पहले से बोल दी थी, क्योंकि जब लैम्डा कांस्टेंट होता है तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होगा और उसका सेंटर मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सेकंड जो इसका हम पार्ट लेंगे उसमें लैम्डा कांस्टेंट नहीं वेरिएबल लेंगे, कभी हम x के प्रोपोर्शनल, कभी x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेंगे। सेकंड पार्ट इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट में लैम्डा कांस्टेंट लिया था, सेकंड पार्ट में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x। यहाँ जो लीनियर मास डेंसिटी है वो वेरिएबल है, x के साथ में वेरिएबल है, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे लीनियर मास डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जब लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल हो उस केस में सेंटर मास हम इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे, x dm अपॉन dm। dm की वैल्यू लैम्डा dx और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट x, सिंपली पुट करना है, x लैम्डा नॉट x dx डिवाइड बाय लैम्डा नॉट x dx। लिमिट 0 टू l, 0 टू l। लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर dx डिवाइड बाय x dx। लिमिट 0 टू l, 0 टू l। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 सॉल्व करोगे लिमिट रखने के बाद में 2l बाई 3 मिलेगा आपको। नेक्स्ट केस में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहाँ लीनियर मास डेंसिटी का x के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो इस टाइप के अंदर अगेन सेंटर मास का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो वही x cum इज इक्वल टू x dm डिवाइड बाय dm इज इक्वल टू x लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। लिमिट 0 टू l। यहाँ से लैम्डा नॉट और एल स्क्वायर, लैम्डा नॉट और एल स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर एक्स क्यूब बच जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर बच जाएगा। लिमिट 0 टू l, 0 टू l। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 सॉल्व करोगे तो 3l/4 मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है तो उसका सेंटर मास की पोजीशन भी वेरी करेगी, और सेंटर मास उस पॉइंट उस पोर्शन के ज़्यादा पास होगा जहाँ पर मास की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि इसके अंदर लीनियर रिलेशन है या एक्स स्क्वायर का रिलेशन है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं उसकी मास डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब मैक्सिमम मास आपको रॉड में एक्स एक्सिस पर दूर जाते समय मिल रहा है, तो सेंटर मास भी शिफ्ट हो रहा है। पहले था मिड पॉइंट पर l/2 पे, यहाँ 2l/3 पे और यहाँ पर 3l/4 पे, मतलब कि ये सेंटर मास भी शिफ्ट कर रहा है।